उधर जो स्टाफ बैठा है ताली नहीं बजा रहे बिल्कुल भी। तो नहीं क्या है सर, मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में था मैडम, तो एमपी में, वहां पे सीएम साहब बैठे थे सामने, मैं कविता पढ़ रहा था, कविता पे ताली नहीं बजा रहे साहब बिल्कुल भी। तो मैंने कहा सर आप मेरी कविताओं पे ताली नहीं बजा रहे हो, क्या समस्या हो गई? तो उन्होंने कहा कि देख अनुराग भाई, हम ताली इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि हम इन हाथ की रेखाओं की वजह से सीएम बने हैं, और मान ले ताली बजाते वक्त कोई सी घिस गई तो हो सकता है गुरुजियों को, जो टीचर बैठे इनको डर हो गया, हाथ की रेखाओं की वजह से मास्टर बने। तो सर ऐसी कोई टेंशन वाली बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और देखो टेंशन वाली बात आदमी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे देखो ध्यान से, मैं भी टेंशन करता था। फिर आदमी जब टेंशन करता है सर ऐसा बन जाता है, बिल्कुल बाल झड़ने लग जाता है, फिर ऐसा लगता है जैसे कोई हाईवे निकल गया हो। फिर बीच में केवल डिवाइडर बचता है, फिर आप और ज्यादा टेंशन करो, फिर आपका ये डिवाइडर भी ध्वस्त होकर नष्ट हो जाता है, फिर आदमी का जो ललाट है ये पलाट बन जाता है। मैं देख रहा हूं कुछ एक आध गुरुजियों को भी। फिर आप क्या करो, चश्मा खरीद के लाओ काला मेड़े में से, और वो आंखों पे लगाओ। फिर ऐसे लगता है जैसे किसी आदमी ने अपने प्लॉट पे मेन गेट लगा दिया हो। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत करना। ये हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप मेरी बहनों जैसी हो, बस हमेशा जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते आप रहो। किसी की पंक्तियां हैं कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कुछ बहनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, मुझे भी बचपन के दिन याद आ गए जब हम विद्यालय जाते थे, देखते थे, और बहुत अच्छा नृत्य उन्होंने किया। गांव में सिर्फ हमारी संस्कृतियां बची हुई है। मैं मुंबई रहा, मैंने देखा हमारी संस्कृति कहीं न कहीं शहरों में जाके खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ देखा गाने अच्छे चलाए, राजस्थानी गाने थे, झट चौमासो लागे, यानी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जो राजस्थानी गाने हैं उनको सीखने को मिलता है। मैं एक बात बताऊं, मैं अभी सफर करते हुए मैडम आ रहा था बस में बैठे बैठे, क्योंकि नारी शक्ति बैठी मुझे याद आ गई। तो बस में आप मजा लेना इस बात का, और बात को समझना। तो बस में क्या है मैडम, दो महिलाएं सीट पे बैठी थी, आपस में झगड़ रही थी। तो एक महिला बोली दूसरी महिला से, बोले इस खिड़की का दरवाजा, खिड़की होती है ना, बोले इसको बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, निमोनिया होगा और मैं मर जाऊंगी। तो दूसरी महिला थी, वो बोली नहीं नहीं, इस खिड़की को खोल दो, मुझे गर्मी लग रही हैजा आएगा और मैं मर जाऊंगी। तो इतने में एक बात में बाबूजी बैठे थे, वो बोले कि बोलो बहन जी ऐसे करो, पहले इस खिड़की को खोल दो ताकि इसको ठंड लगे, निमोनिया हो रही है, मर जाए। फिर इस खिड़की को बंद कर दो ताकि इस महिला को गर्मी लगे, हैजा और ये मर जाए। इतने में बस में से पीछे कंडक्टर बोला कि देखो बहन जी, सांस को कोई आंच नहीं है, कि सांस को कोई आंच नहीं है, तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो, इस खिड़की के कांच नहीं है। अब आप टीचरों को देखो, आप पढ़ते हो बेटा स्कूल में, टीचर पढ़ाते हैं। अब टीचर भी क्या हुए आजकल एडवांस है, अब इनसे ज्यादा एडवांस बच्चे हैं मैडम, बिल्कुल बच्चे इतने एडवांस हो गए, सवाल कुछ भी पूछो जवाब देंगे, और जवाब देंगे जरूर देंगे, उल्टे देंगे। अब ये राम जी का बड़ा चल रहा है, तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया ऐसे ही, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया थोड़े दिन, तो पूछा मैंने बेटा ये रामनवमी क्यों मनाई जाती है। बोले सर भगवान राम कक्षा 8 पर पास करके कक्षा 9 में आए थे। बच्चे ऐसे हो गए। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने सर बेटे ऐसे बता, भगवान राम वनवास कब गए थे। बोले सर 9:15 बजे। मैंने बेटा 9:15 बजे कैसे। बोले सर वनवास का उल्टा करो। करो ताड़े बजाओ। बच्चे एडवांस हो गए मैडम। मैं क्लास में था, मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मैंने बेटा खड़ा, वो खड़ा हुआ, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने बेटा क्या नाम है। बोले सर रामलाल। मैंने बेटे पीछे क्या लगाता है। बोले सर खोपरे का तेल। हंसिए सर, मुस्कुराइए आप भी। जब 1 मिनट थोड़ी देर मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो सोचो जिंदगी भर मुस्कुराने से पूरा जीवन अच्छा हो सकता है।
एक बार आप लोग ताली बजाओ। मैंने एक स्टूडेंट से पूछ लिया, मैंने बेटे ये बता दे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? तो छोरा बोला सर निकलता कैसे है ये बाद में, पहले आप ये बताओ घुसा कैसे? तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बच्चों से आप कभी नहीं जीत सकते। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, साइंस पढ़ा रहा था, साइंस का एक टॉपिक था, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने बेटे ये बता आसमान में जो पत्थर फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों आता है? तो छोरा बोला गुरुजी ऊपर का है, हमारे बाप बेटे जो पकड़ के। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आप जीत नहीं सकते सर। ये मॉडर्न इंडिया है, बच्चे बहुत एडवांस है। और देखो मैं बीच बीच में काम की बातें भी करूंगा, कुछ चीजें आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक घटना और बता देता हूं। देखो आप लोगों को पता नहीं होगा सर, अब तक मैं 3 विदेशी यात्राएं अब तक कर चुका हूं। एक भारत, एक इंडिया, एक हिंदुस्तान। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? अच्छा लग रहा हो ताली बजाओ। एक बार क्या हुआ सर, मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान से एकमात्र मैं ही था जिसे इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया साहब अमेरिका। बोले आपको जाना पड़ेगा, भारत की तरफ से कविता सुनानी पड़ेगी। अब सभी देशों से विदेश के कवि आए हुए थे सर, और शर्त कवि सम्मेलन की यह थी कि जो भी कविता गलत सुनाएगा उसके 100 कोड़े मारे जाएंगे। अब भाई साहब अपना नंबर आया, अपन ने गलत सुना दिया, अपने को साइड में बिठा दिया, बोले इधर आ जाए। पाकिस्तान वाले का नंबर आया, उसने भी गलत सुना दी, उसको भी साइड में बिठाया। चीन वाले का नंबर आया मैडम, उसने भी गलत सुना दी, उसको भी साइड में बिठाया। अब आया नंबर 100 करोड़ होगा। हमसे पूछा, पहले सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछी तेरी कोई अंतिम इच्छा? तो पाकिस्तान वाला बोला कि भाई साहब मेरे आगे पीछे तकिए बांध दो। पाकिस्तान वाले के आगे पीछे तकिए बांधे गए, 50 करोड़ों में तकिए की चिथड़े फैल गए, 50 करोड़ों में उस पाकिस्तानी को लाल कर दिया। फिर आया चीन वाले का नंबर, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा? अब चीन वाले ने पाकिस्तान वाले को देख लिया कि इसके तकिए की चिथड़े फैल गए, तो उसने एक विधि अपनाई, बोले मेरे आगे पीछे रजाई बांध दो। उसके आगे पीछे रजाई बांधी गई सर, 50 करोड़ों में रजाई की चिथड़े फैल गए, 50 में उस चीनी को लाल कर दिया। अब आया अपना नंबर, अपने इंडिया से। और इंडिया में भी देखो सबसे बड़ी बात राजस्थान से, और राजस्थान में भी सबसे बड़ी बात कि दौसा जिले से। मेरे से पूछ रहे अनुराग प्रेमी तेरी कोई अंतिम इच्छा? मैंने कहा सर एक ही अंतिम इच्छा है, आगे बांध दो पाकिस्तान वाले को और पीछे बांध दो चीन वाले को। हाँ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मैं एक दो कविता भी आपके बीच पढ़ूंगा। अभी राम का बड़ा माहौल चल रहा है, राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सभी स्टाफ बैठा है। एक बड़ा हमने राम राम करके हमने एक हिंसा को महत्व दिया है, तलवारें हाथ में है और हम कह रहे हैं जय श्री राम। मैं चाहता हूं हर कोई व्यक्ति अगर राम के आदर्शों को अपनाने की कोशिश करे तो आदमी एक आदर्शवादी व्यक्ति बन सकता है, और एक भारत हमारा जो है हमारी संस्कृति के उस पर चल सकता है। तब मैंने ये कविता लिखने की कोशिश करी थी मैडम, मैं सुनाने की कोशिश करता हूं कि आप सभी सुनना, आप सभी के लिए है। इस कविता को सुनाऊं उससे पहले मैं एक कविता छोटी सी है वो भी आपको सुना देता हूं। अभी आप देखो अखबार पढ़ते हो, यूक्रेन, रूस, इतने सारे देश एक दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं सर, और कुछ मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा, केवल आदमी मर रहा है। तब मैंने ये पंक्तियां कहने की कोशिश करी थी, मैं आप लोगों के बीच सुनाता हूं कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है लूट रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है लूट रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, हद से ज्यादा लाचार हो गया है आदमी, हद से भी ज्यादा लाचार हो गया है आदमी, अपने ही हद से भी ज्यादा लाचार हो गया है आदमी, जहनों से भी ज्यादा बीमार हो गया है आदमी, आदमी ही करने लगा है आदमी से नफरत, जानवर से भी खूंखार हो गया है आदमी। ताली बजाओ अच्छी कविता। अब मैं जो कविता सुना रहा था मैं आपके भी सुनाता हूं, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।
देखो, मैं कविता सुनाऊं उससे पहले एक बात फिर याद आ गई। मैडम, कोरोना लगा था, कोरोना टाइम आप सभी ने देखा होगा, लॉकडाउन लगा था। अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि आप आदमी बाहर नहीं निकल सकता सर। तो लॉकडाउन में क्या, मेरे दादाजी घर से बाहर जो अपना आंगन होता है वहां पे खाट लगा के आराम करते थे। पुलिस वाले आगे से बोले, हे बाबा लॉकडाउन तोड़ा है। अब मेरे दादाजी टेंशन नहीं, बोले आज तोड़ा तो है, बोले थाने चल। मेरे दादाजी बोले चलेंगे, लेकिन खाट तो अंदर रखे हूं। तो पुलिस वाला बोला हाँ अंदर रख के आओ। तो मेरे दादाजी खाट को उठाया, घर के अंदर ले गए और गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगी। अब पुलिस वाला बोला, है बाबा घर से बाहर निकल, थाने चलना है। तो मेरे दादा बोले कैसे चलूं, बाहर तो लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना में क्या हुआ सर, हमारे पड़ोस में हड़ताल है। हमारे सर क्या है, पड़ोस में 2 दुकानें हैं। एक दुकान वाला तेल बेचता है मैडम, एक दुकान वाला गुड़ बेचता है। अब कोरोना में हालात ये हो गए सर कि आदमी बेरोजगार सा हो गया, दुकानें उनकी चल नहीं रही। तो गुड़ वाले ने, तेल वाले ने दिमाग लगाया। गुड़ वाले ने तेल वाले से कही, यार देख, मैं तू मेरे पास आके सामान मांगना, मैं तेरे पास आके सामान मांगूंगा तो लोगों को लगेगा कि यार इनकी दुकानें चलती है। तो गुड़ वाले ने तेल वाले से कही, बोले तू आके मांगना। अब तेल वाला गुड़ वाले के पास जाके बोला, बोले भाई साहब 1 लीटर गुड़ दे दो। तो गुड़ वाला बोला, यार तेरी खोपड़ी खराब हो गई, गुड़ किलो में होता है, लीटर में नहीं होता है, तू वापस यार वापस आके मांग। अब तेल वाला वापस गुड़ वाले के पास गया और जाके बोला, बोले भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो बोतल में। गुड़ वाला बोला, यार तेरे बात समझ में नहीं आई, तू ऐसे कर, तू मेरी दुकान पे बैठ, मैं जाता हूँ, मैं आके सामान मांगूंगा, बात को समझना। अब वो गुड़ वाला बैठा, तेल वाला बैठा गुड़ वाले की दुकान पे। गुड़ वाला गया, आके बोला, बोले भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो। तो तेली जो बैठा था बोला, बोतल लाए हो क्या? तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। हमारे पड़ोस में सर क्या है कि एक हमारा ये पड़ोसी है, तो क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है सर। मैडम पढ़ा लिखा नहीं है। अब उसकी जो मिसेज है, जो शादी करी, तो वो पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ा के क्या नौकरी लग गई। अब पढ़ी लिखी थी तो वो एग्जाम वगैरह देने जाती थी तो अकेली चली जाती थी, नौकरी लग गई, दिल्ली में उसको पोस्टिंग मिली। तो घर वालों ने कहा कि बेटा तेरे साथ हम चलें ज्वाइनिंग करवाने। तो बोली, माता जी दिल्ली में कौन अपना जानकार है, आप बिना बात परेशान होगे, मैं अकेली चली जाऊंगी। जब ज्वाइन कर लूंगी, जगह मिल जाएगी रहने की, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगी, सूचना दे दूंगी। अब वो चली गई सर, उसने जाके ज्वाइन कर लिया, अच्छी सी जगह ढूंढ के रहने लग गई। अब उसने सोचा कि चलो मैं अपने घर वालों को, अपने पति को सूचना दे देती हूँ, बात को समझना। अब उसने जो मैसेज किया मैडम, वो मैसेज उसके पति के पास नहीं पहुंचा, एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गया जो कल परसों में अपनी बीवी की अंतिम विदाई करके आया था, अंतिम संस्कार करके आया था बेचारा। अब मैसेज क्या था, वो मैसेज में उसने लिखा कि हे पति देव, हे मेरे पति परमेश्वर, मैं यहां सकुशल पहुंच गई हूं और